हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्प्यूट्रॉनिक्स। एक्सेल के ट्यूटोरियल सीरीज में हम आज सीखेंगे पेज लेआउट टैब। ये आप देखेंगे पेज लेआउट टैब हम ओपन कर रखे हैं ऑलरेडी। इसको रिबन भी आप कह सकते हैं। एक वर्कशीट भी हमारा तैयार है जिसमें कुछ डेटा है। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना से जितना हो सके आगे शेयर करें। अब देखते हैं पेज लेआउट टैब के ऑप्शंस को। ये पहला जो ऑप्शन है ये है थीम्स। ये थीम्स से रिलेटेड है, यानी कि पेज का थीम कैसा होगा। इस थीम ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और देखेंगे इसमें ढेरों थीम है। आप जैसा थीम चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपकी डेटा जो सीट में अवेलेबल है उसकी फॉर्मेट चेंज होते जा रही है। और ना सिर्फ डेटा का, आप देखेंगे जो यहाँ पे ये कॉलम्स की जो नंबरिंग की गई है इसका भी आप देखेंगे फॉर्मेट चेंज हो रहा है और रो की नंबरिंग जो है वो भी चेंज होगा। आप देखें, ध्यान से देखेंगे इसकी फॉर्मेट्स में चेंजेस होते जा रहे हैं, अलॉन्ग विथ कि इसमें जो डेटा अवेलेबल है उसका भी फॉर्मेट चेंज हो रहा है। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है, बेटर लगता है, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सबकी फॉन्ट अलग अलग है और उसका साइज अलग अलग है, उसके कलरिंग अलग अलग है। एवरीथिंग आप जो फॉर्मेट लेना चाहें इसमें से ले सकते हैं। डिफॉल्ट में ये ऑप्शन रहता है ऑफिस का, वो आ रहा है। इसके बाद इसमें है कलर्स के सिलेक्शन के लिए। आप कलर्स जैसा सेलेक्ट करना चाहें वो कलर्स की थीम आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसमें भी डिफॉल्ट में ऑफिस रहता है। इसी तरह से फॉन्ट और ये इफेक्ट्स, इसको भी आप यूज कर सकते। ये हो गए थीम के ऑप्शन, आप अपने हिसाब से जो रखना चाहें। इसका अगला है ये पूरा ऑप्शन जो है वो पेज सेटअप का है। इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया था पेज सेटअप के बारे में। जैसे इसमें देख रहे हैं प्रोडक्ट, सिटी, यूनिट सोल्ड, सेल्स, ये सब जो दिया गया है ये एक कॉलम्स की हेडिंग होती हैं। आप जब प्रिंट आउट करते हैं तो अगर डेटा आपका ये सारा एक पेज से अधिक का होता है तो ये हेडिंग जो है नेक्स्ट पेज में नहीं आता है। आप चाहते हैं कि ये हेडिंग एवरी टाइम रिपीट हो तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है बहुत पहले। उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। इसके अलावा ऊपर आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं ये ऑप्शन है मार्जिन का। जब भी पेज सेटिंग की बात आती है तो हम सबसे पहले मार्जिन देखते हैं। मैं इसका एक बार प्रीव्यू दिखाता हूँ, आप यहाँ से भी प्रीव्यू देख सकते हैं। ये देखें प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप ये देखिए इस तरह से ये दिखा रहा है। अब इसमें देखें लेफ्ट साइड से कुछ स्पेस छूटा है, टॉप से स्पेस छूटा है, बॉटम से छूटा है, राइट से छूटा है। ये जो स्पेस है ये मार्जिन्स कहते हैं हम इनको। अब इन मार्जिन्स की सेटिंग की जाती है तो वो मार्जिन्स आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। कुछ डिफॉल्ट मार्जिन सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है इसमें, जैसे कस्टम सेटिंग में सबसे लास्ट जो सेटिंग की गई थी वो ये है, तो इसके हिसाब से रखना है। नॉर्मल में जो सेटिंग होती है वो ये होता है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह की सेटिंग आ जाएगी, यानी टॉप से इतना, बॉटम से इतना, लेफ्ट राइट से ये ऑप्शन छूट जाएंगे। इसी तरह से वाइड एक सेटिंग है, ये नैरो सेटिंग है, ये सिस्टम का डिफॉल्ट सेटिंग है। आप इनमें से कोई आपको अच्छा लगता है कि इससे आपको सही होगा तो आप इसको चूज कर सकते हैं डायरेक्टली यहीं से। अदरवाइज आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपनी पेज की मार्जिन चूज कर सकते हैं। टॉप में कितना रखना है, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना, बॉटम में कितना रखना है। पेज का सेंट्रलाइज कैसे करना है, हॉरिजॉन्टली करना है या वर्टिकली करना है, यानी कि पेज का जो डाटा है वो पेज के सेंटर में रहे, लेकिन पेज के कौन से सेंटर में रहे, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जो भी आप चूज करना चाहें। हेडर की जो मार्जिन है वो कितनी रखनी है, फुटर की मार्जिन कितनी रखनी है वो आप दे सकते हैं यहाँ से। क्योंकि ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इस डायलॉग बॉक्स में 2-3 टैब और भी हैं, पेज का, हेडर, फुटर का और सीट का। पेज में क्लिक करके हम देख लेते हैं। ये देखें ओरिएंटेशन सेट करने के लिए है पेज का, यानी कि पेज जो है वो पोर्ट्रेट में डिस्प्ले करे या प्रिंट करे या लैंडस्केप में डिस्प्ले या प्रिंट करे। इसके साथ साथ ये है एडजस्ट टू 100%, ये साइज आप कम कर सकते हैं, यानी कि एक पेज में अगर ज्यादा डेटा एडजस्ट करना हो तो इसकी जो साइज है वो कम कर सकते हैं। ये 100% ना होके जितना कम आप कर सकते हैं। एक पेज में मान लो सपोज प्रिंट निकालने में आपको एक पेज में ज्यादा डेटा लेनी है, कॉलम्स आपके एडजस्ट नहीं हो रहे हैं तो आप इसकी मार्जिन्स कम कर सकते हैं। सपोज मैंने अभी प्रीव्यू दिखाया था आपको, ये देखिए प्रीव्यू में दिख रहा है कि इधर मेरा स्पेस बच रहा है। कई बार क्या होता है ये स्पेस यहाँ पे बहुत ही कम दिखेगा, तो उस केस में आप वहां से ये पेज सेटअप में, ये पेज के अंदर में आप नॉर्मल 100% है, आप इसको कम करेंगे तो और भी कुछ डेटा आपके पेज में एडजस्ट हो जाएगा। अभी मैंने दिखाया था आपको उसमें राइट साइड में स्पेस बच रहा था, यानी कि उसमें और एक आध कॉलम भी होगा तो भी आ जाएगा। ये आप देखें लास्ट कॉलम डेट का था, वो डेट का आ रहा है। यहाँ पे भी आप देखें एक ये हल्की सी डैश लाइन देख सकते हैं। इस डैश लाइन से इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि पहले पेज का जो एरिया है, प्रिंट एरिया, वो यहाँ तक आ रहा है, यानी कि अभी भी आपके
पेज में स्पेस है एक कॉलम के बराबर। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं 105%, 110% एंड देन ओके कर दें, या प्रीव्यू देख लें आप। यहाँ पे प्रीव्यू में देखिए अब यहाँ पे मार्जिन जो राइट साइड का है वो थोड़ा कम हो गया, यानी कि जितना पहले था उससे कम हो गया। हमने साइज बढ़ा दिया और ये थोड़ा बड़ा बड़ा भी दिखने लगा। तो इस तरह से आप वहां से प्रिंट की साइज सेट कर सकते हैं। और नॉर्मल चाहिए 100% कर दीजिए। इसके अलावा है फिट टू पेज 1 वाइड और पेज 1 टॉल, यानी एक पेज में अगर आपको सेट करना है, आपका डाटा जो है वो थोड़ा ज्यादा हो रहा है एक पेज से, आप चाहते हैं एक ही पेज में फिट हो जाए आपका हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, किसी भी तरीके से अगर डेटा थोड़ा एक पेज से ज्यादा हो रहा है, आप चाहते हैं एक ही पेज में फिट हो जाए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए 1 1 दोनों में 1 डाल दीजिए, सेट हो जाएगा आपका एक पेज में। अगर 2 पेज में आ रहा है और थोड़ा थोड़ा डेटा आपका आगे जा रहा है, तो चाहे कि 3 पेज में ना जाके 2 ही पेज में एडजस्ट हो जाए, तो यहाँ पे वाइड में कितना 1 पेज, टॉल में कितना 2 पेज, जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। आप इसको यहाँ से प्रीव्यू देखें, ये क्या हुआ, ये देखें छोटा हो गया क्योंकि नीचे में डेटा ज्यादा था। अब इस डेटा को एडजस्ट करके एक ही पेज में कर दिया, इसकी वजह से इसका साइज जो है वो छोटा हो गया और राइट में हमारे पास स्पेस बच रहा है। तो आपको जैसा रखना हो वो रख सकते हैं। इसी में मैंने दिखाया था कि मार्जिन हमने सेट किया था। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हेडर फुटर का है, ये हेडर में क्या डालना चाहते हैं, फुटर में क्या डालना चाहते हैं, यानी कि पेज में शुरू के जो मार्जिन्स होते हैं उसमें कुछ आप लिखना चाहते हैं, हेडिंग वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, और बॉटम में कुछ लिखना चाहते हैं तो फुटर में डाल दीजिए। इसके अलावा ये सीट ऑप्शन है। सीट ऑप्शन मैंने जैसे कि बताया कि इसका मैं वीडियो ऑलरेडी बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ। तो ये आप देखें पेज सेटअप के जितने भी टैब्स थे उसको मैंने बता दिया। यहाँ पे इंडिविजुअली दिया गया है, अलग अलग दिया गया है। ये ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप कैसे रखना है। पेपर का साइज आप यहाँ से ले सकते हैं, कौन से पेपर में आपको लेना है आपको यहाँ से दिख रहा है, आप इसको स्क्रॉल कर लीजिए। इसमें नीचे भी कुछ पेज के ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर इतने से भी नहीं काम चलता है आपको तो मोर पेपर साइज में आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए पेपर साइज का ऑप्शन है, इसमें से आप ले सकते हैं जो भी आपको पेपर साइज चाहिए। और इसमें एक और ऑप्शन है प्रिंट क्वालिटी, कैसा क्वालिटी आपको प्रिंट आउट में लेना है, डिपेंड करता है कि प्रिंटर का भी आपकी क्वालिटी कैसी है, वो कितना सपोर्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे DPI यूज कर सकते हैं। ये 600 DPI डिफॉल्ट लिया हुआ है। DPI यानी डॉट्स पर इंच। कोई भी प्रिंट आउट जो आता है ना, वो डॉट्स 1 इंच में कितने डॉट्स की संख्या, उसको हम पिक्सल्स भी बोलते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये साइज भी हो गया। अब आता है बात प्रिंट एरिया का, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। यानी अभी तक ये जो डेटा है इसमें ये पूरा अपने आप प्रिंट एरिया में, आप चाहते हैं कि ये सारा प्रिंट एरिया में न जाकर इतना ही, ये जितना आप सेलेक्ट करते हैं यही प्रिंट एरिया में जाए, यानी प्रिंटिंग सिर्फ इतने में ही दिखाए। आप यहाँ पे प्रिंट एरिया में जाइए, प्रिंट एरिया पे कर दीजिए सेट। अब ये सेट प्रिंट एरिया आपने कर दिया, अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही डाटा आपको प्रीव्यू में दिखाएगा। मैं यहाँ से आपको वापस प्रीव्यू पे ले चलता हूँ, ये देखिए सिर्फ उतना ही जितना आपने सेट प्रिंट एरिया किया है वो दिखा रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे जाएं और क्लियर प्रिंट एरिया कर दें। ये प्रिंट एरिया जो आपने सेट किया है वो क्लियर होगा। अब टोटल का टोटल डेटा आपको प्रिंट एरिया में शो करेगा, ये देखें। तो इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रेक, यानी कि आपको पेज ब्रेक करने हैं, उसके लिए ये देखें इंसर्ट ए पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। वर्ड में भी ये ऑप्शन होता है पेज ब्रेक, आपका जहां पे कर्सर है वहीं से पेज ब्रेक हो जाएगा। सपोज यहाँ पे रखेंगे तो उस रो के आगे एक अलग पेज आ जाएगा, यानी कि ये डेटा जो है इसके आगे का वो नेक्स्ट पेज पे चला गया। इसी तरह से यहाँ रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे, वो पेज ब्रेक से हट जाएगा। इसके बाद है बैकग्राउंड। पेज के बैकग्राउंड में कुछ इमेज वगैरह डालना चाहते हो, ये ऑनलाइन इमेज, ऑनलाइन के बजाय अपने सिस्टम से भी आप यहाँ ब्राउज पे क्लिक करके कोई पेज जो है इसके बैकग्राउंड में ले सकते हैं। ये देखें ये पेज जो है इसके बैकग्राउंड में आ गया ये इमेज। फिर आप वापस यहाँ से डिलीट बैकग्राउंड करेंगे तो ये बैकग्राउंड डिलीट भी हो जाता है। अब आता है प्रिंट टाइटल, जो कि मैं आपको स्टार्ट में बताया हूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं इसको रिपीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे देखते हैं स्केल टू फिट। स्केल टू फिट अभी आपको ये भी दिखा चुका मैं आपको, ये पेज सेटिंग में ही। ये जो मैंने सेट किया था कि आपको कितने % पे इसको एडजस्ट करना है, ये देखें अभी 49% पे है। ये एडजस्ट टू पे क्लिक करके आप वापस इसको 100% पे ला सकते हैं, या जितना भी आप चाहें। ये देखें आपको यहाँ पे 100% दिखाने लगा, पहले 49% दिखा रहा था। आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। मैंने दिखाया था वहां पे एक और ऑप्शन था फिट टू पेज 1 वाइड एंड पेज 1 टॉल, वो चीज आप यहाँ से कर सकते हैं। ये विड्थ में कितना रहेगा, हाइट में कितना रहेगा, वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, और स्केलिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है सीट ऑप्शंस का। ये सीट ऑप्शंस में देखें ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स दो चीज दिए गए हैं। जो ये रो और कॉलम्स बने हुए दिखते हैं इनको ग्रिड्स बोलते हैं। ग्रिड लाइन व्यू पे टिक किया हुआ है, यानी कि ग्रिड दिख रहा है आप, लेकिन
ग्रिड्स दिखने का मतलब ये नहीं है कि ये प्रिंट आउट में भी आएगा, इसीलिए हम मैनुअल ग्रिड्स इसमें अप्लाई करते हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट कर दें प्रिंट में तो ये प्रिंट में भी आएगा। इसी तरह से हेडिंग्स का है, हेडिंग ये जो दिख रहा है वो व्यू और प्रिंट दोनों में करना है, दोनों के लिए। तो ये देखें ग्रिड्स यहाँ से हट गया, हेडिंग्स भी यहाँ से हटा दें, ये देखें हेडिंग हट गया। व्यू करें वापस, शो कर रहा है, ग्रिड लाइंस करें वापस, शो कर रहा है। तो ये हो गया इसका इफेक्ट कि क्या इसका यूज है। इसके बाद है ये ऑप्शंस जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, कुछ शेप्स इंसर्ट कर सकते हैं। शेप्स में ले लेता हूँ एक, यहाँ पे दूसरा शेप और एक और शेप ले लेते हैं। अब इसको कंट्रोल के साथ तीनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमें पेज लेआउट का ये ऑप्शन यूज करना है, अरेंज का, ये रोटेट तो अभी एक्टिव है। रोटेट को आप देखें, जिस तरीके से आप इसको रोटेट करना चाहते हैं उसके हिसाब से ये रोटेट हो रहा है। इसके अलावा ग्रुप करना, यानी तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके ग्रुप कर देते हैं। अलाइनमेंट आप उसी के तीनों को सेलेक्ट करने के बाद करेंगे। ब्रिंग फॉरवर्ड और ये सब जो है वो उसी के हिसाब से, लेकिन पहले सिलेक्शन करते हैं। तो कंट्रोल और बाकी सब पे क्लिक करते जाते हैं कंट्रोल प्रेस करके। अब ये हो गया। अब ये किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है उसके लिए आप इसको यूज करेंगे। इसके अलावा अलाइन में मैं दिखाता हूं आपको। अलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अब देखें तीनों के बीच में गैप्स जो हैं वो पहले प्रॉपर नहीं था, अब ये बराबर गैप्स हो गया। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली करेंगे तो ये देखें थोड़ा सा ये शेप नीचे की ओर आ गया, यानी तीनों का जो अलाइनमेंट है वर्टिकली वो भी सेम हो गया। इसी तरह से अलाइन लेफ्ट करते हैं, ये देखें तीनों लेफ्ट में आ गए। मैं आपको वापस इस पे लेके चलता हूँ, अलाइन सेंटर करता हूँ, ये देखें तीनों बीच में आ गए। और इसी तरह से यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर देंगे, एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। फिर वापस अनग्रुप कर सकते हैं इसी को। किसको आगे रखना है किसको पीछे रखना है वो सब चीज भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर इमेज को, पहले मान लो कि इसको आपने सेलेक्ट किया, फ्रंट में है ये, आप इसको बैक में ले जाना चाहते हैं, सेंड टू बैक, ये पीछे चला गया। इसके बाद वाला इमेज जो है वो टॉप में आ गया। तो इस तरह से अब इसमें सबसे पीछे वो जा चुका है, जो ट्रायंगल था वो सबसे पीछे जा चुका है। आप इसको हटाएंगे तो देखेंगे ये इमेज जो है ऊपर है। तो इस तरह से आप इसका भी अरेंज का भी यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा पेज लेआउट ऑप्शन आपका ये आज हो गया। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड आपको जैसा भी लगा हो वीडियो उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।